गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलती आपके ग्रहों की दशा महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, और साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ टिप्स और साथ ही में पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय माता की। दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला एक चमत्कारिक महामंत्र। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सुख में विशेष वृद्धि होगी। पराक्रम से, पुरुषार्थ से ही आज आपको आनंद आएगा। आपके अंदर आज एक नया उत्साह और काम करने का जो जज्बा है वो आज कायम होगा। व्यापार में, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी में जरूर आज आपको थोड़ा सा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सुख में, साधनों में जो वृद्धि करने के जो प्रयास हैं वो निश्चित तौर पे सफल होंगे। यात्रा के प्रसंग भी आएंगे। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। नया काम आज आपका कोई शुरू हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माता को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका दिन सफलता भरा रह सकता है। आपकी उन्नति का आज कोई नया मार्ग खुल सकता है। आज जो आपके सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए धैर्य और सहनशीलता। ये दोनों गुण को आज बनाए रखें। आज आपकी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आपके दिन को सरल कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जला के दिन की शुरुआत करिए, फिर देखिए पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें तो आपको बस ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमलेश जी बेटे प्रिंस के लिए सवाल करेंगे। 22/12/89 जन्म तारीख है और 12:28 का जन्म है दोपहर का। 12:28 दोपहर का। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल कर सकती हैं पंडित जी से। 28 नहीं मैडम, 48। जी 48। जी पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। हाँ पंडित जी, मैं मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में और उसकी शादी ब्याह कब होगी पूछना चाहती हूँ। देखिए, बच्चे का भविष्य वैसे तो बहुत अच्छा है। इसका मंगल स्वग्रही होके इसके भाग्य स्थान में बैठा है। लक फैक्टर इस बच्चे का बहुत अच्छा है। लेकिन 3 ग्रह एक साथ में, सूर्य, बुध और शनि, 3 ग्रह एक साथ में 10वें भाव में, पिता के घर में, नौकरी व्यवसाय के घर में बैठ गए। सूर्य बुध यदि साथ होता है तो बुध आदित्य योग कहलाता है, लेकिन सूर्य शनि अगर साथ हो जाए तो पितृदोष बन जाता है। तो एक तो शुभ योग और एक अशुभ योग। तो गणित का फार्मूला प्लस इंटू माइनस माइनस। तो जो इसको मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी में, जो इसको आगे बढ़ना है, वो कहीं ना कहीं इस पितृदोष के कारण रुकावट आ जाती है।
किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इसके पितृदोष की पूजा अवश्य करवाइएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका विवाह जो है वो अच्छे घर में हो, अच्छे कुल में हो और इसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, तो विवाह से पूर्व आप पितृदोष की शांति अवश्य करवाइएगा। लेकिन जो अधिकार है पितृदोष की पूजा का, यदि इस बच्चे के पिता जीवित हैं तो बच्चे को करने की ज़रूरत नहीं है, इसके पिता ही इस पूजा को कर सकते हैं। दादा हैं तो दादा ही करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नियमित रूप से आपके घर के अंदर जो आपने पानी का जो मटका रखते हो रसोई में, वहाँ पे नियमित रूप से अपने पितरों के नाम के देशी घी का दीपक रोज़ लगाओ आप। और जहाँ तक विवाह सुख की बात आ रही, तो गुरु की महादशा और बुध का अंतर इसको अभी शुरू होने वाला है मार्च 2015 से। अगले साल मार्च 2015 से निश्चित तौर पे मार्च 2015 से लेके 2017-18 तक का जो समय है इस बच्चे के जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है। विवाह भी होगा, नौकरी व्यवसाय के अंदर भी इसको अच्छी खासी तरक्की मिलेगी। हो सके तो इसको आप एक ट्रायंगल जो मूंगा होता है वो आप इसको पहना दीजिए 6.25 रत्ती का अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन, फ़ायदा होगा। जी कमलेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पंडित जी ने आपके बेटे के लिए मनचाहे गुड लक टिप्स दे दिए होंगे। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राधे श्याम जी हैं, बेटे दीपमाला के लिए आपसे सवाल करेंगे जी। 2/10/86 जन्म तारीख है बेटी की और सुबह के 7:15 का जन्म है। नागद्वारा से हैं ये पंडित जी। राधे श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप सवाल कर सकते हैं। जी पंडित साहब, जय श्री कृष्ण हुकुम। जय श्री कृष्णा। सर 6 महीने से निवेदन करा, लेकिन आज जोग बेटा है, बच्चे के संबंध के बारे में पूछना हुकुम, कब तो संबंध होगा, काफी लेट हो गया। मैं भी रिटायर्ड हो गया, बच्चे का संबंध नहीं हो पाया, कब होगा, किस दिशा में होगा, कुछ कृपा करके मुझे बताएं सर, कब तक हो जाएगा। जी बिल्कुल। इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर एक तो सप्तम भाव में राहु बैठा है। सप्तम भाव जो विवाह का घर होता है वहाँ पे राहु बैठा है, और वो भी गुरु के घर में। जब राहु गुरु के घर में बैठता है तो चंडाल योग बनाता है। और ये जो राहु है ये फ्लक्चुएशन करता है, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है, तो राहु इस तरीके से करवा देता है। राहु की 18 साल की महादशा अभी इसको स्टार्ट हो चुकी है। 13 दिसंबर 2014 से 2032 तक राहु की महादशा चलेगी। जहाँ तक इसके विवाह का प्रश्न है कि विवाह कब तक होगा, तो सन 2015 अप्रैल से पहले इस बच्ची का विवाह निश्चित तौर पे तय हो सकता है। कुछ सरल से उपाय हैं जो आपको करने हैं। क्या करना है? पहला उपाय तो ये है कि इसको बोलिए नियमित रूप से माँ तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करे, देशी घी का दीपक लगाए और तुलसी जी की 11, 21, 51, 108 जितनी श्रद्धा हो, जितनी दे सके, 40 दिन परिक्रमा करनी है इसको, कम से कम 40 डेज, पीरियड्स वगैरह के दिनों में छोड़ के उसके अलावा। तो 40 दिन जो हैं वो नियमित रूप से तुलसी जी की आराधना करनी, परिक्रमा करनी, घी का दीपक जलाना है। दूसरा जो काम है वो काम ये है कि इस बच्ची के हाथ से रविवार के दिन 108 उड़द की दाल के बड़े बनवा लीजिए। सफ़ेद उड़द की दाल भिगो के उसको पीस के उसके बड़े बना के 108 बड़े, और हर बड़े पे एक एक लौंग लगवा दीजिए ऊपर से तलने के बाद में। फिर उनको पास में कोई भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे जाके चढ़ा दें, इस प्रार्थना के साथ में कि जो विवाह में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हों और शीघ्र सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन धारण करवाना है। और उसके साथ साथ में विशेष तौर से इस बच्ची के वजन के बराबर, जितना इसका वजन है उतना वजन के बराबर गुड़ लीजिए और गौशाला में जाइए, गाय को खिलाइए, प्रार्थना करिए कि मेरी बच्ची को भी सौभाग्य प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो और सुयोग्य वर प्राप्त हो। निश्चित तौर पे आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। जी पंडित जी, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षा जी भांजे दीपक के लिए सवाल कर रही हैं। 22/10/85 जन्म तारीख है और रात के 1:10 का है। 22 की रात है पंडित जी, रात के 1:10 का। जी हर्षा जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। जी हर्षा जी, टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी, हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। हाँ, मैं अपने भांजे के लिए पूछना चाहती हूँ। जी बोली। हेलो। हाँ बोली। 22 नवंबर। 22/11। हाँ जी सवाल कीजिए आप। मेरे भांजे की सगाई कब होएगी और ये मंगलिक है कि नहीं है? 1985।
जी, सगाई शादी। देखिए मांगलिक तो नहीं है ये बच्चा जो है इसकी, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। सूर्य शनि दोनों साथ में बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो पितृदोष है वो इसके विवाह में सुख में कमी कर सकता है। तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सबसे पहले तो पितृदोष की शांति करवाइए। पितृदोष का मतलब ये है कि इस बच्चे की 3 पीढ़ियों में, पिता दादा परदादा, पिता है तो दादा परदादा और उनके ऊपर की भी एक पीढ़ी, 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष बन जाता है। तो विवाह से पूर्व पितृदोष की पूजा करवा लीजिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में। निश्चित तौर पे बच्चे का जो विवाह है सन 2015 जो अगला साल आ रहा है, मई जून से पहले पहले इस बच्चे के विवाह के होने के पूरे योग बन रहे हैं, तय होने के पूरे योग बन रहे हैं। इसको बोलेगा इस बच्चे को कि गुरुवार के दिन दूल्हे के चेहरे पे एक कलगी लगती है, वो कलगी ले ले, बाज़ार से नई कलगी खरीद के, कलंगी भी बोलते हैं उसको। कोई पास में कोई विष्णु मंदिर हो तो वहाँ पे प्रसाद के साथ में लड्डू का भोग और कलंगी भगवान विष्णु के अर्पण करे, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरा विवाह हो और अच्छी सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति हो। ये एक ही बार उपाय करवाना, ये करवाइए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा दिखेगा। जी हर्षा जी, उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स को अपनाने से आपके भांजे की सगाई शादी जल्दी होंगे। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपने जो आज आपको कैरियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में, ध्यान रखिएगा, परिवार और कैरियर की जिम्मेदारियों के बीच में आज आपको बेहतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है। आत्मसम्मान में कमी का संदेह आज आपके कार्य की गति को प्रभावित भी कर सकता है। व्यापार में आज सावधानी बरतने का दिन है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करें, निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप काफ़ी सोच विचार कर अपने कारोबार से संबंधित फैसले लें। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेगा जो आपको प्रगति प्रदान करेंगी। आजीविका के क्षेत्र में लाभ की संभावना है, लेकिन वाणी पर आज संयम रखना अति आवश्यक है। अतीत के पुराने मामलों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प अपनी पॉकेट में रखें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने आप को सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी नकारात्मक सोच से आज बाहर आना होगा, उभरना होगा। आज के दिन आपको एकाग्र होकर, कंसंट्रेट होकर किसी एक मसले पर ध्यान केंद्रित करना होगा। निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान करें। दर्शकों आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके आगे फिर एक बार कड़ी मेहनत करने का दिन है। शाम तक, सायंकाल तक निश्चित तौर पे कुछ अच्छे लाभकारी परिणाम आपकी मेहनत के बाद में आज आपके हाथ में आ सकते हैं। आज आपको आपके जीवन साथी से विवाद से बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें, निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आपको अपनी जिद छोड़नी होगी। फालतू गतिविधियों से आपको दूर रहना होगा। नौकरी में आपके जो उच्च अधिकारी हैं, उनका सहयोग आज आपको मिलेगा। आज आपको अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। निवेश लाभदायी रहेगा। परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य बीमार भी हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाएं, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छा रहेगा।
आपके जो काम हैं वो तेज़ी से आज बनते बिगड़ते रह सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी आज के दिन बरतिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। पंडित जी, अंतिम राशि के बारे में बात करने से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी हैं, 25/11/63, रात के 9 बजे नागद्वारा का जन्म है। महेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, आप सवाल कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी, जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। जय श्री कृष्णा, जय माता की। मैंने आपको पहले भी फोन किया था। जी बताएं। आज पहले भी मैंने आपको फोन किया था, आपने नख के बारे में बताया था। हाँ, तो नख अभी मलमास में पहन सकते हैं क्या? नहीं, अवॉइड करें। वैसे मलमास में तो नहीं पहनना चाहिए। 14 जनवरी को जब ख़त्म हो जाए उसके बाद में अगर आप नग पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा आप देख के बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। देखिए, केतु के 7 साल की महादशा को उतर जाने दीजिए। लास्ट अपने फेस में है केतु की महादशा। वैसे आपको फरवरी 2016 में उतर रही है। राहु और केतु राहु सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है, टेढ़ा चलता है। तो ये जो समय है कोई बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने का नहीं है। रात को सोते समय मैंने पहले भी बताया होगा, अपने सिरहाने के पास में जौ ज्वार मिक्स करके एक कटोरी में अपने सिरहाने के पास बिस्तर के पास में रख लीजिए और सुबह उठ के उसको 40 दिन पक्षियों को खिलाइए। बाकी आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नौकरी व्यापार के क्षेत्र में स्वग्रही होकर बैठे। निश्चित तौर पे आप व्यापार में उच्च सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके लाभ स्थान का, प्रॉफिट स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल, वो भी स्वग्रही होकर बैठा है। लेकिन ये जो राहु भैरव जी महाराज आपके दिमाग में बैठ गए हैं, कभी बार आपसे गलत निर्णय करवा देते हैं, विचारों में अस्थिरता करवा देते हैं। रविवार को भैरव जी के दर्शन करिए, दाल की कचौरी इमरती दही चढ़ाइए, निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। सन 2016 के बाद में 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी जो आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होगी। जी पंडित जी, हरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 26/8/62 इनकी जन्म तारीख है और रात के 9 बजे का जन्म है इनका। खानपुर से हैं ये। हरी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, सवाल कीजिए पंडित जी से। जी हरी जी, सवाल कीजिए। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया पंडित जी। अपने आगे के भविष्य को लेकर के, साथ में बिजनेस के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। देखिए, आपने जो जन्म तारीख जन्म समय दिया है, आपकी जन्म कुंडली में 2 चीज़ें हैं। एक तो शुक्र, वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। शुक्र की 20 साल की महादशा चल रही है। शुक्र की 20 साल की महादशा जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो मिलना चाहिए, जो ज़िंदगी में जो सुख हासिल होना चाहिए, उस सुख के अंदर वो कमी कर देता है। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो मंगल है, वो निश्चित तौर पे ठीक है। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो लोहे से संबंधित आप व्यापार करिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी पंडित जी, हमारे पास मेल के जरिए भी काफ़ी सवाल आते हैं। यहाँ पे चेतन जी लिखते हैं, 17/12/91 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 7:50 का जन्म है इनका। अपने करियर और जॉब के बारे में आपसे गुड लक टिप्स लेना चाहते हैं पंडित जी। चेतन बेटा, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आपको प्रयास करना चाहिए। आगे आने वाला जो समय है, आप कंपटीशन की तैयारी करिए। शुक्र स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, शनि स्वग्रही, आप बहुत सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। कंसंट्रेट करिए। सूर्य की महादशा आपको चल रही है। नवंबर 2015, ध्यान रखिएगा, नवंबर 2015 के बाद जो भी आपके रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो सब आपके फेवर में रहेंगे। तो पूरे 2015 की शुरुआत में आगे कंपटीशन में इस हिसाब से तैयारी करिए कि सन 2016 जो है आपके लाइफ का एक टर्निंग ईयर साबित होगा। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, किसी भी तरह की कोई कमी आपके ग्रहों में नहीं है। ध्यान रखिएगा, केतु द्वादश भाव में बैठा है। कोर्ट कचहरी से आपको बचना, उसके साथ साथ में किसी की जमानत नहीं लेनी है, लेन देन का काम नहीं करना, शेयर मार्केट का काम नहीं करना, इन चीज़ों से दूर रहिएगा। सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करिए, सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें जिससे दिन बेहतर बन जाए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक है, साझेदारी या किसी समूह में काम करना आज आपको फायदेमंद होगा।
यद्यपि आप अकेले भी अपना रास्ता तय कर सकते हैं, लेकिन इसमें आज जोखिम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। तो 4 लोगों के साथ मिल के काम करिए, अकेले मत करिए। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को बिस्कुट के पैकेट का दान करें, दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। शुभ कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश की संभावनाओं को बल मिलेगा, कार्य में व्यवसाय की जो गति है वो उत्तम रहेगी। किसी कंपटीशन में आपको सक्सेस मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी के मंदिर में एक मीठा पान चढ़ाएं, निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपके लिए कई तरीके से भाग्यशाली साबित हो सकता है। आज आप जो भी करें उसके महत्व को जरूर समझ लें। पद में, प्रतिष्ठा में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी, कामकाज अच्छा रहेगा, सभी का सहयोग आज आपको मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आज के दिन का फायदा आप कैसे उठाते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में जाइए और वहाँ पे कुछ फलों का दान करिए, लोगों का भला करिए, निश्चित तौर पे आपका दिन सफल रहेगा। जी पंडित जी, पावर मंत्र से पहले कोमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 3/10/91 इनकी जन्म तारीख है। 3/10/91 रात के 3:50 का जन्म है इनका। कोमल जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी पूछिए कोमल जी। पंडित जी अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रही थी। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही होकर बैठा है, देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वो भी सूर्य के घर में बैठे हैं। आप अभी कोशिश करिए कि आने वाले समय में शुक्र की महादशा आपको चल रही है, उसमें राहु का अंतर जुलाई 2015 में ख़त्म हो जाएगा। तत्पश्चात में आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए आप जाते हैं तो उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है। आगे चल के विवाह के कुछ रिश्ते भी आपको जुलाई 2015 में आपके घर बैठे आपको रिश्ते मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, चूँकि शुक्र की महादशा है। लव मैरिज जैसी चीज़ों से दूर रहिएगा, अपने पसंद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। आगे आपका जो भविष्य है वो बहुत उज्ज्वल है। 6.25 रत्ती का मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं या आप 46 सेंट का डायमंड धारण कर सकते हैं। दर्शकों, आइए आखिर में जान लेते हैं आज का पावन मंत्र भी। देखो, यदि आपको आपके कार्यों में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, यदि आपको लगता हो कि आपका जो दुर्भाग्य है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो आपकी इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ जिसके जाप करने से आपके हर बिगड़े हुए कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे। आशुतोष भगवान शिव को प्रसन्न करने के अत्यंत सरल और अचूक मंत्र का जो जाप है, जो आज मैं बता रहा हूँ, उसका प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करें। ये ध्यान रखें, इस जाप को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए और जाप के पूर्व भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करना चाहिए या उनके ऊपर जलधारा लगा देनी चाहिए। मंत्र बहुत छोटा सा मंत्र है, लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। भगवान शंकर का जो यह मंत्र है अमोघ और मोक्षदायी माना गया है। विषम काल में, गंभीर परिस्थितियों में यदि किसी भक्त पे, यदि आपके ऊपर कोई कठिन व्याधि, कोई बड़ी बीमारी या समस्या आन पड़े, तो इस मंत्र का, बहुत छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र के 1 लाख आपको जाप करने चाहिए। 1 लाख जो मंत्र है वो निश्चित तौर पे आपकी बड़ी समस्याओं को, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को, आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।